हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम कक्षा 12 की जो गणित है प्रश्नावली 4.3 को वन शॉट में हम सॉल्व करने वाले है। बहुत ही आसान, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। वीडियो को जो बच्चा लाइक शेयर करे भगवान उसके 95% ज़रूर दिलाएं। तो जो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो सीखने वाले हैं उपसारणिक के बारे में और सहखंड के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर आधारित प्रश्न बड़े नंबर में आता ही आता है, हर साल आता है। ठीक है आसान प्रश्न। तो टॉपिक क्या है हमारा आज का? वो है उपसारणिक, जिसे हम अंग्रेजी में माइनर बोलते हैं, और सीखेंगे सहखंड, जिसे अंग्रेजी में हम कोफैक्टर बोलते हैं। ठीक है। इसकी परिभाषा आपको एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएगी। यहाँ पर परिभाषा भी लिखा हुआ है, लेकिन आप नोट्स बनाना चाहते हो तो लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है। तो जो हम प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं उपसारणिक को, वो एम से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एम से। एंड कोफैक्टर को हम ए से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ए से। इस चीज़ को ध्यान रखना है। माइनर से एम, कोफैक्टर का ए, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आप सीखते जाओगे। क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे ये उदाहरण मैंने लिया है, पहले सारे उदाहरण करेंगे, उसके बाद प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। जिन्होंने भी हमारा लक्ष्य बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, हाथ जोड़ के निवेदन है, फटाफट लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लो। डेली क्लासेस होती हैं। अगर आपका सपना है कि गणित में से 100 नंबर लाने हैं तो प्लीज़ जाके ज़रूर ज्वाइन करें हमारा लक्ष्य बैच। कह रहे हैं ये जो सारणिक है, इसका छः का उपसारणिक ज्ञात करना है। एक ही अवयव का बोला है। अब छः कहाँ है? देखो भैया, यहाँ पर हमारा छः है। छः कहाँ पर है? छः है अपना दूसरे रो का तीसरा मेंबर। ठीक है। तो छः कहाँ पर है? छः है दूसरे रो का तीसरा मेंबर। तो यहाँ लिखेंगे छः का उपसारणिक। छः का उपसारणिक। ठीक है। छः का उपसारणिक क्या हो जाएगा? एम से लिखेंगे। एम कौन सा अवयव है ये? दूसरे रो का तीसरा मेंबर है ये। दूसरे रो का तीसरा मेंबर है ये, है ना? तो यहाँ लिखेंगे M23। ठीक है। छः का उपसारणिक, छः कहाँ पर है? दूसरे रो का तीसरा मेंबर है, M23 लिखोगे। अब आपको क्या करना है? दूसरा रो काट देना है। दूसरा रो तीसरा कॉलम काटो। यहाँ आपको क्या दिखा? यहाँ आपको दिख रहा होगा 1 2 7 8। अब इसको हल कर लो। 1 8 8 माइनस 2 7 14। ठीक है। तो 8 में से 14 घटाओगे 6 बचेगा। 6 किसका बचेगा? माइनस का। तो ये जो इसका हमें उपसारणिक मिला, 6 का उपसारणिक कितना मिला? माइनस के 6 मिला। ठीक है। अब अगर बाय द वे जो अभी आपको अगला टॉपिक मिलेगा कोफैक्टर, है ना, सहखंड। अगर मुझे इसी का सहखंड निकालना, इसी का मुझे क्या निकालना हो? सहखंड निकालना हो। जैसे यहाँ लिखेंगे A23 लिख देंगे। अब आपका किताब में ये लिखा है -1 की पावर n+1। ठीक है। फिर ये सब ऐसा करके लिखा होगा। मैं आपको परिभाषा दिखा देता हूँ। ये देखो परिभाषा, -1 की पावर i+j MIJ, ये लिखा होता, i+j लिखा होता है। यहाँ पर क्या लिखा होता? i+j, i+j MIJ, ये लिखा होता है। मैं बच्चों को कभी ये लिखवाते नहीं, क्योंकि मैं लिखवाते नहीं तो इसलिए मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि ये हार्ड तरीका है। आसान तरीका क्या है? देखो बच्चों, इसके तरीके से भी बात करेंगे। इसके तरीके पहले किताबी तरीके से देख लेते। -1 आई की जगह पे कितना है? 2 है। जे की जगह पे 3 है। और MIJ हमारा कितना आया था? माइनस के 6 आया था। तो -1 की पावर क्या हो जाएगा? 5। और यहाँ पर है माइनस का 6। तो -1 की पावर कुछ भी हो, -1 की पावर अगर सम संख्या होगा तो प्लस होगा, विषम होगा तो वो माइनस में आता है। तो -1 गुणा -6 क्या आ जाएगा? 6 आएगा। ये लंबा तरीका है। मेरा तरीका क्या है? अगर आपको AIJ निकालना है, जैसे मुझे निकालना है A23, तो क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ो। अगर सम आएगा तो प्लस लगाना है, विषम आएगा तो नेगेटिव। 2 और 3 को जोड़ने पे क्या आता है? विषम संख्या, नेगेटिव लग जाएगा। और यहाँ पे जो आया था वो आपको यहाँ लिख देना है। तो माइनस माइनस प्लस। अब बताओ कौन सा आसान है, कौन सा इजी है? ये वाला इजी है या ये वाला इजी है? नंबर कहीं नहीं, कोई माइकल नहीं काट सकता। आप सोच रहे हो कि सर ऐसे लिखेंगे तो नंबर कटेगा? जी नहीं, कोई माइकल आपका नंबर एक
1% भी नहीं काट सकता, ठीक है। तो मैं बच्चों को ऐसे सिखाता हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना सारा कॉन्सेप्ट बन जाता है, हम इतना कुछ याद नहीं रख पाते एग्जाम तक, तो मैं ये सिखाता हूँ, ठीक है। तो ये आसान है। तो ये परिभाषा भूल जाइए, परिभाषा एग्जाम में नहीं आता है। जैसे यहाँ पर बोले सारणिक के सभी अवयवों के उप सारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए। सभी, देखो सभी मतलब A11, A12, A21, A2, इन सभी अवयवों का हमें क्या निकालना है? उप सारणिक निकालना है और सहखंड निकालना है। तो पहले निकालते हैं उप सारणिक। उप सारणिक को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? माइनर कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे M11, फिर निकाल लेंगे हम M12, फिर निकाल लेंगे हम M21, फिर हम निकाल लेंगे M22। उप सारणिक की मदद से ही क्या निकलता है? सहखंड निकलता है। इस बात को दिमाग में रखना है। अब देखो जैसे यहाँ पर क्या है भैया, पहला A11 हमें निकालना है ना, तो पहला रो पहला कॉलम कटेगा, है ना। 1 का मतलब पहले रो होता है फिर कॉलम होता है। पहला रो पहला कॉलम कटा, क्या बचा? 3 बचा। पहला रो पहला कॉलम छुपा दोगे तो क्या दिखेगा? 3। फिर क्या? 1 2, पहला रो दूसरा कॉलम छुपाओ, क्या दिख रहा है? 4। फिर 2 1 है, दूसरा रो पहला कॉलम छुपाओ, क्या दिख रहा है? -2, -2। 2 2 छुपाओ, दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपा दो, क्या दिख रहा है? 1। तो ये हमें क्या मिल गया? उप सारणिक मिल गया, हमारा माइनर मिल गया। कोई दिक्कत उप सारणिक निकालने में नहीं होगी, एकदम आसान है। अब हम इसका क्या निकालेंगे? अब हम इसका निकाल लेंगे सहखंड, कोफैक्टर। सहखंड अलग है, सहखंडज अलग है। इसके बाद आप सहखंडज पढ़ोगे, यहाँ सहखंड लिख रहे हैं, खंडज नहीं, ध्यान रखना इस चीज़ का। सहखंड को हम कोफैक्टर बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? A11, फिर आपका आएगा A12, फिर आपका आएगा A21, और फिर आपका आएगा A22। मैंने क्या बोला? अगर जोड़ने पे सम संख्या हो तो प्लस लगाते हैं, विषम हो तो माइनस, विषम है तो माइनस, सम है तो प्लस। अब यहाँ जो M11 वाला यहाँ आ जाता है, यहाँ 3 है तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ -2 है तो यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और M22 यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। कुल मिला के ये अपना 3 है, ये -4, 2 और 1। ये हमारा सहखंड निकल गया, कोफैक्टर निकल गया। कोफैक्टर माइनर की मदद से ही निकलता है, यानी कि सहखंड जो निकलता है वो किस पर निर्भर करता है? उप सारणिक पर निर्भर करता है। अगर हम उप सारणिक नहीं निकालेंगे तो सहखंड नहीं निकाल सकते, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी बच्चों बताइए, यहाँ तक नहीं होगी? एकदम हलवा है, एकदम आसान है, आराम से बन गया होगा। अब ये सारणिक हमें दे रखा है, कह रहे हैं ये सारणिक के अवयव A11 A21 के उप सारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले निकालते हैं उप सारणिक। इसका निकालना है मुझे, A11 का निकालना है। तो उप सारणिक में क्या आ जाएगा? M11, ठीक है। A11 यानी कि यह है A11, पहला रो कटेगा पहला कॉलम कटेगा। कौन कौन से अवयव बचे मेरे? A22, A23, A32, A33। इसकी गुणा इसके साथ होते हैं तो ये आ जाएगा A22 -A33, ठीक है। इसकी गुणा इसके साथ होता है ना, माइनस क्यों लगा रहा हूँ, यहाँ गुणा आएगा, फिर माइनस, इसकी गुणा इसके साथ होता है A23 गुणा A32। ये मुझे क्या मिल गया? उप सारणिक मिल गया M11। फिर मुझे M क्या निकालना है? मुझे M21 भी निकालना है। M21 पे आ जाओ, ठीक है। M21 यानी कि मुझे क्या करना है? मुझे आपकी बार दूसरा रो फिर क्या 1 है, पहला कॉलम छुपाना है। छुपा दिया, क्या बचा मेरे पास? A12, A13, A32,
और A33, इसकी गुणा इसके साथ A12 गुणा A33 माइनस इसकी गुणा इसके साथ A13 A32। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, माइनर मिल गया, उपसारणिक मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड निकालना है। सेकंड निकालेंगे तो ये आ जाएगा A11, फिर अपना है A21। जोड़ने पे सम संख्या आ रहा है तो प्लस, विषम आ रहा तो नेगेटिव। बाद बाकी जो अवयव आते हैं वो तो यही आते हैं। यह आया था A22 A33 माइनस का A23 A32, ठीक है। और यहाँ आया था A12 A33 माइनस A13 A32। जब देखो ये तो प्लस का है, प्लस से गुणा करोगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ नेगेटिव से अंदर गुणा करेगा तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। A13 A32 और यहाँ अपना है A12 A33। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। तो जो सेकंड निकलता है वो उपसारणिक की मदद से ही निकलता है, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर, एकदम आसान है, आराम से बन गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट उदाहरण पर। यह उदाहरण एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे उन्हें मैं पहले ही बता देता हूँ। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं ये आपको सारणिक दे रखा है, अवयवों के उपसारणिक और सेकंड ज्ञात कीजिए। सारे अवयवों के निकालने, एक के नहीं सबके निकालने, और फिर इसको भी हमें सत्यापित करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं उपसारणिक। ठीक है, हम निकालते हैं पहले उपसारणिक। देखो उपसारणिक निकालना है तो क्या आ जाएगा पहले, अरे यार, उपसारणिक निकालना है अपने को, पहले आ जाएगा M11, फिर अपना आएगा M12, फिर आएगा अपना M13। ठीक, फिर देखिए फिर आ जाएगा अपना M21, फिर अपना आएगा M22, फिर अपना आएगा M23, फिर अपना क्या आएगा M31, M32, फिर आएगा अपना M33। क्लियर, चलिए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए M11 पहला रो पहला कॉलम छुपेगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये ज़रूरी नहीं कि भाई सारणिक लगा के दिखाना है। ऐसे करना ज़रूरी नहीं कि 0 लिखोगे, 4 लिखो, 5 लिखो, -7 लिखो, फिर जाके हल करो, है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ कैसे करना है। समझ गए, जो 0 गुणा 7, इसकी गुणा इसके साथ, 0 गुणा 7 क्या होता है, 0 माइनस 4 पंजे 20, तो ये क्या आ गया -20। ऐसे भी लिख सकते हो, सारणिक बना के दिखाना अनिवार्य नहीं है। फिर आ जाओ M12 पे। M12 का मतलब अब आपको क्या करना है, पहला रो दूसरा कॉलम छुपाना है। तो क्या हो जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ, 7 छंग 42 माइनस के, गुणा खत्म होते ही नेगेटिव लगता है, 4 एकम 4, 42 और 4 माइनस के 46। ठीक हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट अपना क्या है M13। ठीक है, M13 पहला रो तीसरा कॉलम छुपा दो, इसकी गुणा इसके साथ, 6 पंजे 30 माइनस 0 एकम 0, तो ये कितना आ गया, 30 आ गया। तो ये मेरा पहला उपसारणिक आ गया M11 M12 M13। ठीक है, अब मुझे निकालना 21 M21 निकालो। यहाँ देखो M21 मुझे निकालना है, तो क्या होगा, छुपाओगे ना पहले,
दूसरा रो पहला कॉलम छुपेगा, पहले रो होता है फिर कॉलम होता है, दूसरा रो छुपाओगे पहला कॉलम छुपाओगे, छुपा दिया तो क्या हो जाएगा 3 × 7 = 21, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और 5 बचे 25, तो यहाँ आ जाएगा -4। फिर आ जाओ अगले वाले में, क्या है अपना M22, दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाओगे, क्या होगा 2 × 7 = 14, माइनस के गुणा होते ही नेगेटिव लग जाता है, 5 × 5, क्या हो जाएगा ये -19। ठीक है, फिर आ जाओ M23 पे आ जाओ, दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाओ, दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाओ, तो 2 × 5 = 10, और 3 × 1 = 3, नेगेटिव का नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, तो ये अपना हो गया 13। ठीक है, फिर आ जाओ M31 पे, क्या करना है तीसरा रो छुपाना है पहला कॉलम छुपाना है, छुपा दिया तो ये हो जाएगा 3 × 12 माइनस के इसकी गुना इसके साथ 0 गुना कुछ भी हो 0, तो ये आ गया -12। 32 पे आ जाओ, 32 पे तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाओ, तो 2 × 8, 2 × 8, 5 × 30, तो ये आ जाएगा -22। फिर आ जाओ M33, यानी कि तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपाना है, छुपा दिया तो 2 × 0 0 माइनस, फिर 3 × 18 माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 18। तो ये तो हमें हमारा क्या मिल गया उपसारणिक मिल गया, उपसारणिक मिल गया, तो उपसारणिक की मदद से हमें क्या मिलता है, उपसारणिक की मदद से हमें मिलता है सेकंड। अब मैं आपको सेकंड में निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, सेकंड मेरा क्या निकलना है, यहाँ आ जाएगा A11 A12 A13, फिर आपको चाहिए होगा A21 A22 A23, फिर आपको चाहिए होगा A31 A32 A33। ठीक है, सो देखो आपको तो पता ही है, जोड़ने पे सम संख्या आने पे प्लस, विषम आने पे नेगेटिव। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है, मैंने चिन्ह पहले से ही लगा दिया। अब हमें मान रख देना, यहाँ क्या आ जाएगा M11 का मान आएगा माइनस का 20, यहाँ आएगा प्लस गुणा माइनस माइनस, फिर ये आएगा M12 माइनस का 46, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ M13 आएगा प्लस के 30, तो ये 30 हो गया। फिर A21 ये है माइनस का 4, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव के 4। A22 ये है माइनस का 19, तो प्लस माइनस माइनस होता है माइनस के 19, 23 यहाँ पर 13, तो ये हो जाएगा माइनस के 13। फिर आ जाओ A31, A31 क्या होगा M31 रखना है अपने को माइनस के 12, तो प्लस गुणा माइनस माइनस के 12। A32 M32 रखना है यहाँ पर माइनस के 22, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव के 22। A33 ये M33 रखना है, प्लस के 18 है, प्लस के 18 ही रहेगा। तो मैंने उपसारणिक और सेकंड आपके आंखों के सामने आराम से निकाल दिया, सबसे आसान तरीके से। ठीक है, यहाँ तक हो गया, पहला आंसर आ गया। अब दूसरे वाले पार्ट में बोला है कि इसको लेना है और इसको हल करके बाएं पक्ष को हल करके आपको दाएं पक्ष 0 लाना है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, क्या है अपना बायां पक्ष वो लिख लेते हैं, A11 A31 A12 A32 प्लस A13 A33, इसका मान 0 आएगा।
अगर प्रश्न में देखें हमें इन अवयवों को निकालना है, ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना, नीचे आप देख रहे हैं ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये क्या है A11, खुद देखो, यहाँ मैं लिख देता हूँ या साइड में यहाँ लिख देता हूँ, चूंकि A11 क्या है, पहले रो का पहला मेंबर, पहले रो का पहला मेंबर क्या है 2 है। फिर क्या है A12, पहले रो का दूसरा मेंबर, पहले रो का दूसरा मेंबर क्या है -3। फिर क्या है A13, A13 क्या है, पहले रो का तीसरा मेंबर क्या है अपना 5 है। अब ये मान रखो A11 कितना है अपना 2 है, और A31 कितना है अपना -12। A12 हमारा कितना है -3 है, और A32 कितना है हमारे पास +22। A13 कितना है 5, और A33 हमारे कितना है 18 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 दूनी 24 माइनस का 22 तिया 66 माइनस का, और 18 बन जाए कितना होता है 80। 18 बन जाए कितना होता है 80। तो देखिए यहाँ पे क्या है माइनस का 80, और इधर अपना है प्लस का 80। 80 में से 80 घटाएंगे 0। हमने बायां पक्ष लिया था, हमें हमारा दायां पक्ष मिल गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। है आसान, और ये क्वेश्चन उदाहरण नंबर 11 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में बार बार पूछा गया, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। चलिए अब हम आते हैं अगले में। यहाँ तक हमने बेसिक समझ लिया, क्वेश्चन भी कर लिए, ऑलमोस्ट सारा कुछ हम सीख चुके हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे क्लास 12 मैथमेटिक्स NCERT एक्सरसाइज 4.3 में। अब हम NCERT के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, है ना। तो कई बच्चे क्या करते हैं, उदाहरण नहीं पढ़ते हैं। तो भाई उदाहरण नहीं पढ़ रहे हो तो अपने पैर पे ना खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। पिछले साल का जो बोर्ड एग्जाम हुआ है, मैं पहले ही बोल चुका था बच्चों, इस साल उदाहरण बहुत आएगा। वैसे तो आता ही है इस साल, लेकिन बहुत आएगा। तो पिछले साल 60 से 70% क्वेश्चन पेपर के उदाहरण से आए थे। प्रश्नावली के क्वेश्चन आए थे और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र तो आते ही हैं, लेकिन उदाहरण के क्वेश्चन 60 से 70% थे। तो अगर आप उदाहरण नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कीजिए। उदाहरण सारे विविध उदाहरण तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन भर भर के आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उपसारणिक और हमें सहखंड ज्ञात करने। तो पहले वाले पे आ जाओ। तो सबसे पहले हम निकालते हैं उपसारणिक। उपसारणिक को अंग्रेजी में बोलते हैं माइनर। तो पहला क्या आएगा M11, फिर आएगा अपना M12, ठीक है, फिर अपना आ जाएगा M21, और फिर अपना आ जाएगा M22। 2 ऑर्डर को तो बड़ा आसान होता है। क्या है M11 का मतलब, पहला रो पहला कॉलम छपाओ। पहला रो पहला कॉलम छपा दिया, क्या दिख रहा है आपको 3 लिख दो। फिर क्या है M12, पहला रो दूसरा कॉलम छपाओ, छपा दिया, क्या दिख रहा है आपको 0। फिर आ जाओ 21, दूसरा रो पहला कॉलम छपाओ, क्या दिख रहा है आपको -4। A22, दूसरा रो दूसरा कॉलम छपाओ, क्या दिख रहा है आपको 2। तो ये आ गए हमारे माइनर उपसारणिक। अब हमें क्या निकालना है, सहखंड, कोफैक्टर। ठीक है, सहखंड निकालने। तो सहखंड निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ आ जाएगा A11, फिर आ जाएगा अपना A12, फिर आ जाएगा अपना A21, फिर अपना आ जाएगा A22। ओके, ये आ जाएगा। तो देखो A11 क्या होगा, पहले चिन्ह लगा लेते हैं। जोड़ने पे सम संख्या आने पे प्लस लगता है, और विषम आने पे नेगेटिव। चिन्ह हमने पहले लगा दिया। अब यहाँ पर M11 3 है, यहाँ लिख दोगे 3। यहाँ 0 है, यहाँ लग जाएगा 0। यहाँ पर -4 M21, तो यहाँ आ जाएगा -4 A21 में। A22 M22 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2। कुल मिला के आ जाएगा अपना +3 0 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये 2। ये हमें हमारे क्या मिल जाएंगे, सहखंड मिल जाएंगे। ठीक है,
तो हमने उपसारणिक भी निकाल दिया, सहखंड में निकाल दिया। बड़ा आसान है, 2 × 2 ऑर्डर का तो बड़ा आसान होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पर। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। सबसे पहले हमें उपसारणिक निकालनी है, यानी कि M11, M12, M21, M22 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, थोड़ा इसको बड़ा कर लें। चलो बड़ा कर देता हूँ, ये मैंने आपकी आंखों के सामने इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, इसको इधर ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लिया। अब देखो क्या करना है, M11 पहला रो पहला कॉलम छुपाओ, क्या बचा, D, यहाँ आ जाएगा D। M12 पहला रो दूसरा कॉलम छुपाओ, क्या दिख रहा है, B। फिर 21 दूसरा रो पहला कॉलम छुपाओ, क्या दिख रहा है, C। फिर 22 है, दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाओ, क्या दिख रहा है, A। ठीक हो गया। अब सहखंड निकालना है, A11, A12, A21, A22 चिन्ह लगा लेंगे। जोड़ने पे सम संख्या है तो प्लस, विषम होने पर नेगेटिव लगता है। चिन्ह लगा दिया। अब ये वाला इधर आता है, ये D है, यहाँ लग जाएगा D, यहाँ लग जाएगा B, यहाँ लग जाएगा C और यहाँ पे लग जाएगा A। आंसर ये हमें हमारा उपसारणिक और सहखंड आराम से मिल गया। ठीक है, कहीं पे भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, दोबारा आप देख सकते हैं। अब जैसे 2 × 2 ऑर्डर का किया, 3 × 3 ऑर्डर का आ गया। सभी का हमें ज्ञात करना है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, भाई बड़ा हो जा, सिम्स थोड़ा बड़ा कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर उपसारणिक। उपसारणिक निकालेंगे, M11, M12, M13, फिर आ जाएगा M21, M22, M23, फिर आपका आएगा M31, M32, M33। सिंपल, क्योंकि 3 रोज है, 3 ही कॉलम है, तो 3 तक ही जाएगा, है ना। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं M11 पहला रो पहला कॉलम छुपाओ, छुपा दिया। अब देखो 1 × 1 माइनस 0 × 0 0, तो ये आ गया 1। ठीक हो गया। फिर आ जाओ आप 1 2 पहला रो दूसरा कॉलम छुपाओ, छुपा दिया। 0 1 0 माइनस 0 × 0 0, तो ये आ गया 0। फिर आ जाओ M13 पहला रो तीसरा कॉलम छुपाओ, छुपा दिया। 0 × 0 0, 1 × 0 0, तो ये आ गया 0। सिंपल, कहीं पे भी डाउट है आप देख सकते हैं दोबारा। फिर आप आ जाइए नेक्स्ट 2 1 दूसरा रो छुपाना है और पहला कॉलम छुपाना है, छुपा दिया। 0 1 0, 0 × 0 0, तो ये आ गया 0। फिर आ जाइए नेक्स्ट 2 2 दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाना है, छुपा दिया। 1 1 1, 0 × 0 0, तो ये आ गया 1। फिर आ जाइए 2 3 दूसरा रो छुपाओ तीसरा कॉलम छुपाओ, छुपा दिया। 1 × 0 0, 0 × 0 0, तो ये 0 आ गया। नेक्स्ट क्या है अपना 3 1 तीसरा रो छुपाना है पहला कॉलम छुपाना है, तो 0 × 0
0, अरे यार 0 गुणा 0 0, 0 गुणा 1 0, तो ये आ गया 0। 3 2 पे आ जाओ, 3 2 पे आ जाओ। तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाना है, छुपा दिया। एक 1 गुणा 0 0, 0 गुणा 0 0, ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब आ जाओ तीसरा रो तीसरे कॉलम पर, तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपा दिया। 1 गुणा 1 1, 0 गुणा 0 0, तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, उपसारणिक मिल गया, है ना, उपसारणिक मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड निकालना है। क्या आ जाएगा, A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, ठीक। फिर अपना आएगा A31 A32 A33। ओके, सो देखिए ये चीज़ क्या हो जाएगी। मैंने आपको क्या बोला, जोड़ने पे सम संख्या आए तो प्लस लिखो और विषय में आए तो नेगेटिव। चिन्ह मैंने पहले ही लगा दिए, अब मैं ऊपर से उठा उठा के मान रखूँगा। यार यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0, प्लस का 1 0 0, फिर देखिए यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 0, तो ये है 0 1 0। यहाँ देखिए 3 1, ये आ जाएगा 0 0 1, क्योंकि 0 का चिन्ह कुछ भी नहीं होता, ना प्लस का होता है ना माइनस का, ठीक है। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, सेकंड, आराम से मिल गया, कोफैक्टर हमारा आराम से मिल गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों बताइए, नहीं होगा। जैसे पार्ट 1 हुआ है वैसे ही पार्ट 2 भी होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, मिटा लूँ, चलिए मिटाता हूँ। क्लियर, अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पर। सबसे पहले हम निकालते हैं उपसारणिक। ठीक है, उपसारणिक सबसे पहले आ जाएगा M11 M12 M13, फिर M21 M22 M23, फिर आ जाएगा अपना 31 32 M33। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। M11 का मतलब पहला रो छुपाना है, पहला कॉलम छुपाना है, छुपा दिया। गुणा करो, 5 दूनी 10 माइनस 1 कम 1 माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये आ गया 11। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1 2 है, पहला रो दूसरा कॉलम छुपाना है, छुपा दिया। 3 दूनी 6 माइनस का 1 गुणा 0 0, तो ये आ गया 6। फिर आ जाओ नेक्स्ट, 1 3 है ना, तो पहला रो तीसरा कॉलम छुपा देना है, छुपा दो। 3 एकम 3 3 एकम 3, 5 गुणा 0 0, तो ये आ जाएगा अपना 3। अब आ जाओ M21 पे, 21 बोले तो दूसरा रो पहला कॉलम छुपाओ, तो ये हो जाएगा 0 गुणा 2 0, 4 एकम, तो ये आ जाएगा माइनस के 4। फिर आ जाओ M22 यानी कि दूसरा कॉलम छुपाओ, क्या हो जाएगा 1 दूनी 2, 4 गुणा 0 0, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है,
फिर आ जाइए नेक्स्ट 2 3, दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाओ, क्या हो जाएगा, एक कम एक और 0 गुणा 0 0, तो ये आ गया एक। ठीक, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट 3 1, तीसरा रो पहला कॉलम छुपाओ, क्या हो जाएगा, 0 गुणा माइनस एक 0, 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा माइनस के 20। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्या है अपना 3 2, तीसरा रो दूसरा कॉलम, यहाँ से आ जाएगा एक कम माइनस का एक, जैसे ही गुणा खत्म हो माइनस लगा दो, 4 3 12, तो ये आ गया माइनस के 13। ठीक है, फिर आप आ जाइए नेक्स्ट, तीसरा रो तीसरा कॉलम 3 3 है, क्या होगा, एक पंजे 5 माइनस 0 3 0, तो ये आ गया 5। तो हमें हमारा उपसारणिक आराम से मिल गया। ये सिर्फ देखने से नहीं आएगा, सोच रहे हो देखने से आएगा, लेकिन जब तक आप खुद क्वेश्चन नहीं बनाओगे तब तक वो मज़ा नहीं आएगा, फील नहीं आएगा कि मुझे आ गया। गणित आप तभी अच्छे बन सकते हो, तभी आप मास्टरी कर सकते हो, तभी कॉन्फिडेंस आएगा जब क्वेश्चन खुद से बनाओगे। पेन पेपर चलाना अनिवार्य है। अगर गणित सीखने का सिंपल फंड है, अगर एक क्वेश्चन देख रहे हो तो 4 क्वेश्चन अलग से बनाओ उससे मिलते जुलते, तभी आप सीखोगे ना, तभी आपको आएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई कहाँ से आएगा। ठीक है, ये चीज हो गई, उपसारणिक हो गया। अब हम बात करेंगे सहखंड की। सहखंड, सहखंड हम निकालते हैं A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33। तो सेकंड के लिए मैंने ट्रिक बता रखा है, चिन्ह जोड़ने पे सम संख्या आ रहा है प्लस, विषम आ रहा है नेगेटिव। ठीक है, अब मान रख दो, यहाँ आ जाएगा 11, अरे कहाँ लिख रहा हूँ 11, यहाँ 11, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 3, कुल मिला के 11 A21 A22 निकालना है तो M22 का मान रखना है, यहाँ रख देंगे 2, तो अच्छा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव के 4, यहाँ 2 रख दिया यानी कि प्लस का 2, 2 3 है तो M23 का मान रखेंगे यहाँ पर 1, तो यह है अपना माइनस का 1। A31 M31 का मान रखना है, A32 M32 का मान रखना है, माइनस माइनस प्लस, A33 M33 का मान रखना है, प्लस का 5, तो ये, तो आप ये देख सकते हैं हमने क्या निकाल लिया, सेकंड का मान भी आराम से निकाल दिया, कोफैक्टर का मान भी हमने आराम से निकाल दिया, जो कि है बड़ा आसान। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आराम से बन गया। नेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बहुत आसान है, बहुत इजी है। कह रहे दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति कहाँ है मेरा, ये है। दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इस सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, अगर किसी भी सारणिक का आपको मान ज्ञात करना है सहखंड का प्रयोग करके, तो टेक्निक क्या है, जैसे इस प्रश्न में क्या बोले, इस सारणिक का मान निकाल लो। तो दूसरी पंक्ति बोला है तो दूसरे पंक्ति के हिसाब से बात कर रहे हैं। अगर पहली पंक्ति बोलता तो पहली पंक्ति के लिए भी बात कर लेते। दूसरी पंक्ति में यहाँ देखो कौन सा अवयवी है, दूसरे रो का पहला मेंबर A21 है, तो A21 के साथ क्या जाएगा, ये वाला A21 आएगा, प्लस ये क्या है A22 है, दूसरे रो का दूसरा मेंबर है, तो यहाँ आ जाएगा A22,
प्लस ये क्या है, दूसरे रो का तीसरा मेंबर 823 है, तो यहाँ मुझे क्या चाहिए होगा 823। अगर इतना मैं निकाल लेता हूँ तो ये मुझे सारणिक का मान देगा। अगर इसी प्रश्न में बोलता कि तीसरे रो के सापेक्ष, ठीक है, तीसरे रो पे तीसरे पंक्ति के सापेक्ष, तो क्या होता, A31 A31 A32 A32, फिर A33 मुझे निकालना होता तीसरे पंक्ति के बोलता तो। समझ रहे हो, जिस पंक्ति जिस स्तंभ के लिए बोले वो अवयव ऐसे आ जाएगा और फिर हमें सारणिक का मान मिल जाएगा। ठीक है, ये टेक्निक समझ गए। अब ये हमें ज्ञात करना है, फिलहाल मैं इसको एक समीकरण नाम देता हूँ। अब आप देखो बच्चों, चूंकि मेरे पास A21 क्या है, मेरे पास A22 क्या है, मेरे पास A23 क्या है, 21 है मेरे पास 2, दूसरे रो का पहला मेंबर, 22 की दूसरे रो का दूसरा मेंबर है 0, दूसरे रो का तीसरा मेंबर है मेरे पास 1, दूसरे रो का पहला मेंबर 2, दूसरे रो का दूसरा मेंबर 0, दूसरे रो का तीसरा मेंबर क्या है हमारे पास 1। अब इनका मुझे क्या निकालना है, सहखंडज भी निकालना है ना, तो सेकंड निकाल लो, साइड में मैं निकाल दूंगा। अब सेकंड निकालते हैं, सेकंड मेरे पास पहले क्या निकालना है, A21 कैसे निकलेगा, मैं माइनर नहीं निकाल रहा हूँ। अब सोचोगे सर पहले वो निकालना होगा उपसारणिक फिर सेकंड निकालूंगा, ऐसा सोच रहे हो क्या, बिना उपसारणिक के भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, देखो A21 है ना, तो विषम संख्या है, विषम संख्या पर नेगेटिव लगा दो और फिर लगा दो ब्रैकेट। क्या है, 2 1 है ना, तो आपको क्या करना है, दूसरा रो पहला कॉलम छुपा देना है, छुपा दिया, गुणा करो, 3 तिया 9 माइनस 8 दूनी 16, 16 में से 9 घटाएंगे माइनस का 7, माइनस बाहर है तो प्लस का 7 हो जाएगा। A21 आपको क्या मिलेगा 7। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है नेक्स्ट, A22 निकालना है। जोड़ने पे क्या आ रहा है, सम संख्या, सम के लिए लगता है प्लस, तो लगा दो, दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाओ, तो 5 तिया 15, 8 एकम 8, 15 में से 8 घटाएंगे 7, फिर आ जाओ, हमें 823 चाहिए। क्या है ये, विषम, विषम के लिए लगता है नेगेटिव, नेगेटिव लगता है। अब देखो 2 3 है ना, दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाओ, छुपा दिया। अब 5 दूनी 10 माइनस 3 कम 3 7, माइनस का 7 आ जाएगा। अब इन सभी मान को हमें समीकरण 1 में रख देना होगा। अतः समीकरण 1 से रखते हैं मान, A21 का मान आया था 2 और A21 का मान आया था 7, A22 का मान है हमारा 0 और A22 का मान आया था 7, A23 का मान है 1 और A23 का मान है माइनस के 7, 7 दूनी 14 0 माइनस 7, तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, इस सारणिक का मान कितना होगा 7 होगा। अगर आपको चेक करना है तो R1 के सापेक्ष प्रसार करके देख लो, इस सारणिक का मान 7 ही आएगा, ऐसे भी 7 आया है, प्रसार करके देखोगे तो भी आपको 7 ही मिलेगा। तगड़ा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क्स में, ठीक है, 2 नंबर में आ सकता है, इजी क्वेश्चन है, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको अलग तरीके से पूछा गया है, सिद्ध करने के लिए पूछा गया है ना। इसमें बोला क्या गया है कि तीसरे स्तंभ, उसमें दूसरी पंक्ति बोला था, इसमें तीसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ मेरा कहाँ है भाई, यह है अपना तीसरा स्तंभ, कॉलम 3,
कि अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके हमें मान ज्ञात करना है, तीसरे अवयव के सहखंडों का प्रयोग करके। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मुझे क्या निकालना है भैया, तीसरा अवयव। तीसरा अवयव मतलब तीसरा स्तंभ। तीसरे स्तंभ में अवयव यह है अपना A13, यह अपना A23 और यह अपना A33, है ना। ये क्या है, पहले रो का तीसरा मेंबर, यह दूसरे रो का तीसरा मेंबर, यह तीसरे रो का तीसरा मेंबर। ठीक, तो स्टार्ट करो। ये आ जाएगा A13, उसके साथ आ जाएगा A13, ठीक है ना। फिर अपना आएगा A23, A23 उसके साथ आ जाएगा A23। फिर अपना आ जाएगा A33, उसके साथ आ जाएगा अपना A33। आपको दिख ही रहा होगा, चूंकि A13 मेरा कितना है, YZ है, ठीक है। और A23 मेरा कितना है, ZX है। और A33 मेरा कितना है, A33 मेरा XY है, ठीक है। अब आपको इनके क्या निकालने हैं, सेकंड निकालने हैं, ये आप अलग से निकालिए, ठीक है। तो सेकंड में यहाँ साइड में निकालता हूँ और इसको समीकरण नंबर 1 बोल देता हूँ, ठीक। तो चूंकि सबसे पहले क्या निकालना है मुझे, A13 जोड़ने पे सम संख्या आ रहा है तो प्लस लग जाएगा। देखिए क्या करना है आपको, A13 का मतलब पहला रो तीसरा कॉलम छुपाओ। रो फिर कॉलम होता है, पहला रो तीसरा कॉलम छुपाओ। छुपा दिया, गुणा करो, Z एकम Z माइनस Y एकम Y, तो हमें मिल जाएगा Z माइनस के Y, ठीक है। फिर हमें चाहिए अपना A23 जोड़ने में विषम संख्या आ रहा है, नेगेटिव लग जाएगा। अब देखो क्या आएगा, हमें क्या छुपाना है, दूसरा रो। हमें क्या छुपाना है, दूसरा रो छुपाना है, तीसरा कॉलम छुपाना है, ठीक है। दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाना है, छुपा दो। छुपा दिया, तो Z एकम Z माइनस X एकम X, तो ये आ जाएगा, माइनस से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा X माइनस के Z, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, A33 जोड़ने पे क्या आ रहा है, सम संख्या यानी कि लगेगा प्लस। तो हमें क्या करना है, तीसरा रो और तीसरा कॉलम छुपाना है। 33 है ना, तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपा दो, गुणा करेंगे Y एकम Y माइनस X एकम X, तो ये है अपना Y माइनस X। इन सभी मानों को उठाकर हमें यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से, ठीक है। मान रखेंगे 1 में, तो देखो A13 का मान क्या था, YZ। A13 का मान था Z माइनस के Y। फिर A23 का मान था ZX, A23 का मान था माइनस के Z XZ। फिर A33 का मान था XY और इसका मान था Y माइनस के X, ठीक है। यही छोड़ दो, और थोड़ा गुणा फोड़ा कर लेना, वरना यही छोड़ दो। आपको बोला है क्या सिद्ध करो, नहीं बोला है ना, तो यही छोड़ दो। थोड़ा और कलाकारी करना चाहते हो तो कलाकारी करो। कई बार ज़्यादा कलाकारी करने जाते हैं और गलत हो जाता है, फिर एग्जाम में 0 कर देता है। तो जितना बोला जाए हमेशा उतना ही करना चाहिए, है ना। ज़्यादा स्मार्ट बनने जाओगे, क्या पता तुमसे और गलती हो जाए। अगर थोड़ा करना चाहो तो कर सकते हैं। यहाँ से YZ गुणा Z स्क्वायर, ये हो जाएगा Y स्क्वायर Z, ये हो जाएगा ZX स्क्वायर, ये हो जाएगा Z स्क्वायर X। क्या फ़ायदा हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या, XY स्क्वायर माइनस X स्क्वायर Y, ये आ जाएगा। और कुछ कटपिट रहा है क्या यहाँ से, कुछ भी कटपिट नहीं रहा है, ठीक है ना। तो यही रहेगा,
यही बढ़िया था। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। मैं साइड हट जाता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है 1 नंबर में। एनसीईआरटी के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं वो एज इट इज एग्जाम में रखे जाते हैं, कोई बदलाव नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो जितने भी है सारे एकदम रट जाने चाहिए। कह रहे हैं ये हमारा सारणिक है, सिंपल फॉर्म में दे रखा है अवयवों के रूप में। ए आई जे अवयव है, उसका सेकंड ए आई जे है, तो सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। सारणिक का मान क्या होगा? तो सारणिक का मान अभी निकालने के लिए बोला था, जो भी पंक्ति लेते हैं या जो भी आप स्तंभ लेते हो उसके साथ उसका सेकंड भी आता है। तो देखते हैं, A11 है तो यहाँ A11 होना चाहिए था, है क्या? नहीं, तो ये वाला नहीं होगा। A11 है, A11 है, ठीक है। A12 है तो यहाँ A12 होना चाहिए था ना, यहाँ 21 है तो ये भी नहीं होगा। फिर आ जाओ, यहाँ A21 है तो यहाँ A21 होना चाहिए था, नहीं है, ये भी नहीं होगा। 3 गलत है, चौथा सही होगा। कैसे सही होगा ये देखते हैं। A11 है, यहाँ पे भी A11 है। A22 है, यहाँ A21 है, यहाँ A21 है। A31 है, यहाँ A31 है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पहले पंक्ति के रूप में इसको निकाला गया है। तो इसके साथ साथ हमारी ये जो प्रश्नावली है आराम से सॉल्व हो गई, समाप्त हो गई। आशा करता हूँ आपको एक बार में समझ में आ गया होगा। बाकी हमने पूरी गणित पढ़ा रखी है, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वगैरह में, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। अच्छे प्रिपरेशन के लिए आप हमारा लक्ष्य बैच ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको इस बैच में पूरी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज, हर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तैयारी शुरू से, सब्जेक्टिव की तैयारी, साथ ही साथ हमारे हैंड एंड नोट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के, और भी बहुत कुछ मिलेगा। जाके ज्वाइन कर लीजिए, अभी बहुत ही ऑफर सस्ते में है, सिर्फ 499 का प्राइस है आज के डेट में। हो सकता है कि अगर बाद में करोगे तो ये प्राइस बढ़ के 2-3 हज़ार रुपये हो जाए, तो प्लीज़ अभी ज्वाइन कर लो, ऑफर में चल रहा है, बाद में ये ऑफर फिर रहेगा नहीं। ठीक है, क्या पता इस वीडियो को अगर कोई बच्चा बाद में देखे तो वो ऑफर ना रहे, फिर आपको उसी प्राइस में लेना पड़ेगा। दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप हमारे बैच से जुड़ोगे तो आपको टॉपर बना के ही छोड़ूंगा, और एग्जाम में जब बैठोगे तो हमारे पढ़ाए हुए सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बस ये है कि आपको मेहनत करनी होगी हमारे साथ साथ, जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ना होगा और मेहनत करना होगा, रिवीजन करना होगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। किसी भी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत हो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, वो वीडियो आपको 2 दिन के अंदर मिल जाएगी। जय हिंद।